इस दुनिया की सबसे अजीबो-गरीब बात यह है कि हम इंसान हैं और दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी में इंसान बसते हैं, सभी आपस में एक-दूसरे को जानते हैं। आज इस डिजिटलाइजेशन के युग में, आधुनिक युग में हम लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से दुनिया के करीब सभी देशों के एक-दूसरे के लोगों को देखते हैं, उनके रहन-सहन को देखते हैं। सभी जगह एक जैसे इंसान हैं और एक ही जैसा जो जीवन की पद्धति है, जीवन के तौर तरीके हैं। पर जो धर्म है दुनिया में, वो धर्म लोगों को एक दूसरे से अलग रखता है। हम एक दुकान में सभी धर्म के लोग एक दुकान से ही सारा सामान खरीदते हैं, राशन का हो। एक सिनेमा हॉल में जाकर सभी धर्म के लोग एक साथ पिक्चर देखते हैं। लेकिन जब पूजा की बात आती है, आराधना की बात आती है, तो हम लोग डिवाइड हो जाते हैं। वही एक चीज़ ऐसी है जो हम लोगों को एक दूसरे से अलग करती है। बाकी जैसे हॉस्पिटल्स हों, वहाँ भी हम लोग एक साथ जाकर अपना इलाज कराते हैं, अपने जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम लोग सब डिवाइड हो जाते हैं। दुनिया में हजारों धर्म हैं, हजारों तरह के लोगों ने अलग अलग धर्मों का निर्माण किया है अपनी सोच समझ के अनुसार, और सभी धर्मों में कुछ न कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनकी संख्या हजारों लाखों में करोड़ों में हो सकती है। पर जब हम बीमार होते हैं तो एक ही हॉस्पिटल में जाते हैं, जब हम सिनेमा देखते हैं तो एक ही सिनेमा हॉल में हम लोग सब देख सकते हैं, लेकिन जब पूजा पाठ करते हैं तब हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जो भी पूजा आराधना है, सबका सोच, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबका धर्म अलग है। हम अपने अपने धर्म का सम्मान करें, लेकिन लोगों के बीच जब जाए तो आपसी प्रेम के साथ जाएं। इस तरह का जो भी देश इनका समन्वय बना सका, वो दुनिया में तरक्की किया, आज बुलंदी पर है। जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हुआ, उसके बाद पोलैंड हुआ, चाहे जो भी देश है जहाँ पर लोकतंत्र का शासन है, प्रजातंत्र का शासन है, और सही तरीके से नियम कानून के अनुसार देश चल रहा है, सबको अपने धर्म की आज़ादी है, तो वह देश सुरक्षित भी है और सभी के लिए एक समान है। उसी तरह से देश को आप सुरक्षित रख सकते हैं। अपने देश में भी वही नियम लाने का प्रयास करना चाहिए। देश का संविधान मजबूत संविधान है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। उसका अगर सही तरीके से पालन हो, सही तरीके से उसको देखा जाए, उसके कानून के तहत चला जाए, तो भारत में किसी को भी तकलीफ नहीं हो सकती है। लेकिन आज के समय में हम संविधान एक तरफ कर दिए हैं। हमारे जो जज भी हैं, कोर्ट भी है, उनका भी निर्णय का भी अवहेलना हो रही है। कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे बड़े बड़े मंत्री मानने को तैयार नहीं है, दरकिनार कर रहे हैं। तो उस तरह से देश में क्या हो रहा है कि अनुशासनहीनता का जन्म हो रहा है, और अनुशासनहीनता अराजकता को जन्म देती है। और अराजक जो जगह होता है, अराजक राज्य या देश जो होता है, तो वहाँ कब क्या अनहोनी हो जाएगी वो किसी को पता नहीं है। क्योंकि अगर आप शांतिपूर्वक भी अगर रहते हैं, उसके बाद भी तरह तरह की मुसीबतें देश पर आती रहती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ही शांतिपूर्ण देश है, लेकिन हाल ही में वहाँ पर अटैक हो गए, टूरिस्ट पर अटैक हुए हैं। तो इस तरह के अटैक अमेरिका में भी होते रहते हैं। तो यह जो जीवन चक्र है, और दुनिया में जो तरह तरह के लोग हैं, वो लोग अपनी हरकत से दुनिया में शांति फैलाते रहते हैं। लेकिन शांतिपूर्वक देश को चलाने में अगर आप अपना योगदान देते हैं, तो निश्चित रूप से छोटी छोटी समस्याओं को भी आप बड़ी आसानी से ख़त्म कर पाएंगे, और जो लोग गलती करने की हिम्मत करते हैं उनको भी आप समझा सकेंगे और उनको भी दंडित कर पाएंगे, या सही ट्रैक में ला सकते हैं, या उनको सजा दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अराजक माहौल उत्पन्न हो रहा है, उसको अगर सही समय पर नहीं रोका गया तो यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हम गलत तरीके से अगर कोई काम कराते हैं तो निश्चित रूप से उसका कोपभाजन हमें स्वयं भी बनना पड़ेगा। क्योंकि भीड़ की न शक्ल होती है न सूरत ही। जिस दिन भीड़ का मूड गड़बड़ा गया, वह कुछ भी कर सकती है। हम लोग इसका जो पिक्चर है, एग्जाम्पल है, उदाहरण हम लोग अपने आसपास के देशों में देख चुके हैं, और दुनिया के बहुत से देशों में देखने को भी मिला है। इसलिए कोशिश ये करें कि समन्वय बनाकर काम करें, और सबको एक साथ मिलकर रहने का मौका दें, और किसी के साथ अन्याय करने का प्रयास नहीं करें।
क्योंकि अन्याय जो है विद्रोह को जन्म देती है और विद्रोह का परिणाम क्या होगा वो किसी को भी पता नहीं है। इसलिए कोशिश ये करें कि शांति सद्भाव के साथ जीने का प्रयास करें और सभी जगह शांति लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।